इतने में अंदर ही अंदर छोटो बालक तो 5 साल की अवस्था का रहा होगा, इससे बड़ा ना रहा होगा। अच्छा। वो दरवाजा बाहर का बंद है, कोई ना है। बाहर से आओ अंदर, गौशाला में खड़ो हो। हम कहे तू कहाँ से आ गए यहाँ पे घुसाए? और ऐसे कहाँ से आ गए, कहा है का करो यहाँ पे? मुझे जीभ दिखाए। अच्छा, जीभ निकाले आपकी? जीभ निकाले और दिखावे और चिढ़ावे, जैसे बच्चे छोटे चिढ़ावे। और वहीं पे खड़े हो के और दिखाओ। फिर उसके बाद हमको रुक जा, चले टाफी खा ले। हाँ। तो टाफी आप कछु ना है, बस वहां से दौड़ के इधर फाटक तक आओ बस। हाँ। फिर गायब। फिर बहुत देखे, इधर उधर देखे, फाटक खोल के इधर उधर घूमा, इधर मन का फिर एकदम बेचैन छटका। जी तो वैसे भी टेढ़े हैं ना, उनकी धोती वो आकार ना दे पाऊं कि कैसे आकार दे करो तो खूब रो। जब बनाओ तो खूब रो। और जब एक दिन सो रहे थे तो देखे थे बालक छोटो सा सपनों को कहा थे धोती ऐसे पहना, तो अपनों पहन के दिखाए। अच्छा। एकदम घारे रहे, एकदम वस्त्र। कहते देख मैया ऐसे पहनाओ जाते, ऐसे पहनाए, वैसे दिखाए, ऐसे पहनाओ जाता है, ऐसे पहनाया जाए, ऐसे पहनाओ जाते। हम सुबह उठे, हम कहा आप तो बना लेंगे हमको। अच्छा बना लेंगे। और जब बनावे के बैठे तो ना बना पाए भैया। हाँ, फिर भी ना बने, ना बना, क्यों अंदर से अहंकार आएगा कि हम बना लेंगे, ना बना। फिर दूसरे तीसरे दिन ऐसे रो रहे थे, खूब आंसू निकले अपना रो। उनका बना नहीं पा रहे, देखो इतना बताएं तो फिर नहीं बन रहा। फिर जो है उसको जब मन में करे फिर दिखे कहते मैया देख ऐसे ऐसे चुन्ना डाल के ऐसे कर, फिर ऐसे कर, फिर बता। पूरा बताया। इतना रोए, इतना रो। कहा भगवान हम तुमसे ना बोलेंगे, अब ना बोलेंगे, ना हम तुम्हारी तरफ देखेंगे, ना तुमसे बोलेंगे, ना कुछ मतलब है भैया। फिर बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। श्री जी की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से ब्रज के अनेकों संतों के दर्शन बड़े ही सहज में पूरे हो रहे हैं महाराज। आज हम आपको लेकर के आए हैं श्रीधाम नंदगांव, और श्रीधाम नंदगांव के एक जंगलों में एक मैया विराजती है महाराज। बड़े सरल स्वभाव की मैया है। मैं 5-6 दिन पहले मैया से मिलो तो मैया कह रही कि लाला वो थायराइड की परेशानी है और कैल्शियम वगैरह की भी उनकी होम्योपैथी की दवाई चल रही है। तो मैया ने कही कि अगर श्री जी कृपा करें तो लाला ये दवाई की व्यवस्था मेरी आप कर दो। मैं मैया मैं कौन हूँ करवे बारी तो मेरी महारानी है, पर मैं प्रयास करूँगा। आज हम मैया के पास दोबारा आए हैं। मैया की दवाई की व्यवस्था करके नहीं है, मैया के चरणन में समर्पित करेंगे, क्योंकि महाराज ठंडी भी शुरू हो गई है और शरीर भी थोड़ा सा वृद्ध है। तो आज श्री जी की कृपा भी एक बार पुनः उनके दर्शन प्राप्त होंगे, और अगर किशोरी जी की कृपा रही तो सत्संग भी प्राप्त होगा। मैया के लिए कछु कंबर की सेवा, कछु राशन की सेवा मेरे पास बैग में है। तो आइए चलते हैं मैया के पास और आनंद लेते हैं आज सत्संग का। और सेवा तो श्री जी करा ही रही हैं, आप भक्तन को माध्यम बनाए के नहीं है। और हमारा सेवा करके जो हृदय को आनंद मिले ना, वो तो परम आनंद है। प्रभु तक तो पहुंच हमारी नहीं है, परंतु प्रभु के भक्तन तक पहुंच हमारी जरूर है। अगर इनकी भी कृपा जीवन में है गई तो जीवन धन्य हो जाएगा। वही भाव हृदय में धारण करके चल रहे हैं मैया के पास, और आप भी आनंद लीजिए। आज के दर्शन बड़े सुंदर दर्शन हैं। कैसे उनको भक्ति को अनुभव रहे हो, कहां से मैया पधारी हैं, वो सब बातें जानेंगे मैया के पास चल के। आइए। जय हो। मैया के दर्शन दूर से ही आ रहे। देखो कुछ बना रही हैं ठाकुर जी के लिए। महाराज संतन के कैसे भाव हैं, और मुझे लगे सर्दी शुरू हो गई है तो ठाकुर जी के लिए स्वेटर बना रही हैं। धन्य है महाराज इन संतन की लीला, और इनको भाव बड़ो अलौकिक भाव है इनके हृदय में। मैया आपके चरणन में प्रणाम। कहाँ बना रही हो आज? ठाकुर जी के स्वेटर बना रही हूँ। जय हो जय हो जय हो जय हो। मैया आपके चरणन में प्रणाम। राधे श्याम, राधे श्याम। मैं आपके बराबर में ही बैठ जाऊं? बैठ जा बेटा। अपराध को क्षमा करिए, संतन के बराबर ना बैठे करें। लाला के बैठे में कछु ना। जय हो जय हो। मैया जैसो आपने मुझको आदेश करो हो दवाई के लिए,
तो भैया श्री ये जी तो ने आपकी व्यवस्था करा दी ये है। बहुत जरूरी था और भैया। आपने तो कही एक एक की, श्री जी ने भिजवाई है आपके लिए तीन तीन, तीन ये हैं, हाँ भैया ये तो बहुत अच्छो तीन की नहीं है। चार हैं भैया, और भैया। 4 ये हैं। ये लो, एक महीने 1-1.5 महीना चले ये। 1-1.5 महीना एक चल जाती है। हाँ ये भी ऐसे ही चले। तो आपके आपके तो सालों की व्यवस्था हो कर गए दी श्री जी भैया, ने। हाँ ये होगा, ये बहुत जरूरी था। और भैया कछु ये राशन की भी सेवा महारानी ने आपके लिए भेजी है। तो राधा रानी की भोग लगे। आप कुटिया पे ही बनाए के प्रसाद हाँ तैयार करो हो। हाँ ठाकुर जी का भोग लगाओ। ठाकुर जी को देखें आप? हाँ ठाकुर जी देखें भैया, मैंने दर्शन करे हैं। बहुत लाल लड़ाओ आप ठाकुर जी को। अपने से ही ठाकुर जी को वस्त्र बनाए और पहनाए। अपने हाथों से। हाँ, अपने हाथों से बनाए। गर्मी के अलग, ठंडी के अलग, बरसात का अलग। भैया बड़े दुर्लभ हैं ये भाव। आप जैसे हैं संत लोग तो भैया लोग तो दे जाते हैं सब भैया कुछ। ये तो आपके लिए बिस्कुट हैं, हाँ, ये पोहा। जल्दी से कुछ बनाना होता है तो पोहे बन जाते हैं जल्दी। हाँ, ये भैया चाय की पत्ती है, हाँ, ये नमक है, और भैया ये 2 साबुन की टिक्की, कपड़ा धोने के लिए, नहाने के लिए। थोड़े से ये मिर्च मसाले भी हैं, कछु हाँ, हल्दी, हाँ। जीरो वगैरह ये तो सब लगे। जी। और भैया ये दलिया, हाँ भैया तो कभी बहुत ऐसा बढ़िया लगे चीज़। आपको तो शाम को हल्का भोजन के रूप में आप दलिया बना सको। ये तो भैया मैं तो ये कई बार पाऊँ भोजन, पर बाबा के लिए बना दूँ। ये बड़ो हल्को रे भैया। और ये ठाकुर जी के लिए धूप बत्ती और माचिस। हाँ भैया बहुत बढ़िया चीज़ है ठाकुर के लिए। ये घी है भैया, आप सेवा में भी प्रयोग कर सके बाती, हैं। बाती वगैरह का बाती। ये सरसों को तेल। ये प्रभु भोग के लिए मिश्री है। हाँ, हाँ। और भैया ये चावल, ये चीनी है भैया, हाँ, और ये मूंग की दाल। हाँ। संत ज्यादा पसंद करें धुली हुई हाँ, ये वैसी छिलका इसमें वाली। इसका छिकला जो ना हाँ। फायदा ज्यादा करे। हाँ, छिकला निकाल दो तो ये वो हो जाए, और इसका छिकला और चना की दाल का छिकला, ये दोनों छिकला फायदा। एक बार मैं बिना छिलका वाली लेके गया था, संत कहने लगे पंडित जी ये मत लाया करो, ये वाली लाया इसका करो। मंगोड़ा बहुत स्वादिष्ट बनता है भैया। कभी आप पहले बताओ तो आए तो आपको बना के जरूर खिलाएं। जरूर भैया। और ये भैया ब्रश करने के लिए हाँ, पेस्ट है। और भैया ये 5 किलो आटो है। हाँ भैया अब चल जाएगा। और देखो सर्दी शुरू हो गई है, श्री जी ने आपके लिए कंबल भी भिजवाए हुए हैं। ये तो आवश्यकता थी भैया, ठंडा कल के ज़्यादा लग रही थी तो ओढ़े थे तब भी लग रही थी। बढ़िया है भैया। खूब नरम वालों है। हाँ भैया बहुत बढ़िया है, बढ़िया है। रंग भी अच्छा है। हमारी श्री जी बड़ी कृपालु हैं, बड़ी भैया, कृपालु हैं। उनकी कृपा ना कहो कैसी है, कहाँ से कहाँ हमको ले आके यहाँ पटकी हैं। भैया जितनों भी मुझे याद रहे हो, मैं अपने हिसाब से सामान रसोई के लिए ले आया हूँ। अगर यहाँ में कोई कम हो तो आप आदेश करें। नहीं भैया बहुत अच्छा सब चीज आ गया। श्री जी ने आटा खत्म किया और खत्म हो गया तो भोग लगावे के लाने। आटो खत्म है गयो। हाँ जय हो, जय हो। आ गओ थोड़ा सा बचा रहा। अभी आज रोटी बनाए थे सुबह, हाँ ऐसे चुपड़ का नमक वमक लगा के भोग लगा दिए थे जी। हम। कहें चलो जो होगा सो देखा जाएगा। आज कैसी लीला करें श्री जी। इनकी लीला बहुत अद्भुत है भैया। को शुभ नाम का है? मेरा नाम सुनीता मैया है। सुनीता मैया। हाँ। और आपको शरीर कहाँ को है, जन्म कहाँ को है आप? मेरा नाम जो है ना प्रयागराज भरवारी पड़े, प्रयागराज से है। संबी जिला पड़े। तो भैया बैराग धारण करें कितना समय आपको है गयो? बैराग धारण करने तो भैया मैं 25 साल होगा। तो गृहस्थ में भी प्रवेश करे हो? नहीं गृहस्थ में भी प्रवेश करे थे, जी बाल बच्चे भी थे, जी। पर ऐसे नहीं लाला ने छुटवा हुआ है हम्म। तो उसको कोई भी ना छोड़ सके। ऐसे ही ऐसे वो करी है मोर साथ। ये समझ लो जैसे एक फोड़ा हो, फोड़ा चीर के बाहर निकले कष्ट हो, वैसे ही कष्ट हो उनमें। पर जब अपनों दर्द दिखा दिए हुए तो के बाद फिर एकदम शांत हो गए। कैसी लीला भैया आपके संग जो आपको घर छुड़वा दियो, आप यहाँ मार्ग पे आ गए? क्योंकि संसार है छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। बड़ा मुश्किल पड़े भैया। ऐसे हुआ वैसे पति भी मिले मेरे कि मतलब ढंग के आचरण ना था। वैसे सहते सहते 20 साल हम उस साल में हम 2-3 बच्चे हुए जी। 3 बच्चे होने के बाद फिर कहीं चले गए कि पता ही नहीं चला। तो फिर छोटे छोटे बच्चे थे छोड़ के चले गए? हाँ कहीं भाग गए, पता ही नहीं चला।
हाँ, ये करीब ये जब हम 20 साल के रहे होंगे तब की ये बातें हैं। जल्दी शादी हो जाती जी, थी जी। पहले, 13 साल के रहे तो शादी हो गई थी। जी, उसके बाद जो ये जब चले गए थे मेरे 3 बच्चे थे, 1 लाली थी, 2 लाला थे। जी। और सास-ससुर जो होते हैं आजकल जानते नहीं हो हुँ, कि खाना-पीना बहुत मुश्किल पड़ता है। तो वहाँ छोड़कर पीहर आ गए। पीहर में फिर भैया लोग के साथ में बच्चों को साथ लेके, नहीं, बच्चों नहीं दिए थे। बच्चों को उनके पास छोड़ के। बच्चे के दिए ही नहीं थी उन लोगों ने, अच्छा, उन्होंने दिए ही नहीं। नहीं दिए थे। फिर उसके बाद जो है हमें 7 साल ऐसे बीत गए। माता-पिता के साथ हाँ, रहते। अब बच्चे सब अलग रोते भी लगते अपना उसी तरह बीतता चला गया। 7 साल बीत गए, 7 साल के फिर आए वो। जी। फिर हमको जाना पड़ा यहाँ अच्छा, से। पति फिर आ गए वापस? हाँ, अच्छा। फिर हमको जाना पड़ा। जी। फिर एक बालक पेट में था, फिर छोड़ के चले गए। अच्छा, दोबारा? दोबारा फिर छोड़े। वहाँ से छोड़ के हम दूसरी जगह रहने लगे थे। बच्चे नहीं दिए थे उन लोग, तो सास-ससुर के तो जो बच्चा हुआ उसके बाद फिर 1 साल का हुआ तो वो भी छोड़ के चले गए। उसके बाद जो बालक हुआ तो मेरे भैया ने कहा इसको भी नहीं रखना आप। जी। जब ऐसी हालत है तो इसको भी नहीं रखना, इसको भी दे आई वहीं। हुँ, और वो कष्ट 8 महीने का बालक तो वो कष्ट जो हमने झेला है उसके बाद फिर हम कहा अब कहीं नहीं जाना। अब इतनी गुस्सा इतना अंदर से वो लगे तो कोई सच कुछ ना कहे, हुँ। सीधे पड़ते थे अपना। इतना रोए कहा भगवान हम तुमसे ना बोलेंगे, अब ना बोलेंगे ना हम तुम्हारी तरफ देखेंगे ना तुमसे बोलेंगे ना कुछ मतलब है भैया। फिर जी। हाँ फिर 1 महीना ना कछु खाएं ना पिए, कभी पानी पी लें कभी कुछ भी थोड़ा सा खा लें। 1 महीना कुछ नहीं। क्योंकि कोई व्यवस्था तो थी नहीं? नहीं व्यवस्था सब थी, व्यवस्था थी, और खाते नहीं थे? सब कछु था। जी। बिहार में बहुत अच्छे हाँ। सब लोग बहुत उधर वो सब था, संपन्न परिवार में है। जी। कोई नहीं था कि कोई चीज की कमी ना थी हमें। पर हम खा ही नहीं रहे थे, हम कुछ ना खाए ना पिए। तो भैया ने कहा चलो तुम्हें गुरुजी के दर्शन करा लाए। अच्छा हाँ। तो फिर हमें गुरुजी के पास ले गए। तो गुरुजी में भी अच्छे संत है, बढ़िया है। तो फिर उन्होंने ऐसी वो भवो कि एक बार के जाना था हमें, वहां से लौट के आए तो वहां फिर कोई चीज ऐसा लगे कि अब सारा संसार से बैराग ही चढ़ गया। हाँ, हाँ। फिर हमें लगा कि हम कुछ ना खाएं। फिर अपने जो पहनते ओढ़ते थे सब छोड़ छाड़ के पीला पहनने लगे, फिर सफेद में अपना हो गए। और फिर खाना पीना जो एकदम सात्विक भोजन और सब पूरा। संतों के जैसे? कोई बैराग ना लिए थे, हुँ, ना कोई बैराग लिए ना कुछ, वो अपने आप ही अंदर से जो उठा मन से हुँ। वो अपना चलने लगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि और श्री कृष्ण गोविंद के अखंड जाप चले मन में। हाँ, हाँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, ये अखंड जाप चले। फिर ऐसा हुआ एक दिन रात में ऐसे लेटे रहे अपना जाप करते हुए, अपने लेटे सो रहे थे तो ऐसा लगा कोई भगवान कृष्ण और मीरा जी को देखे साथ में। जी। फिर उनको तो उनकी शादी होते हुए देखे हैं। तो हम हाथ जोड़ के बैठे, हम कहा मैया ये आप कौन हैं और आप कौन है? कहा था हमें नहीं पहचाने, हम मीरा हैं और ये कृष्ण है। कहने लगे हाथ छू। आली फैला तो हम ऐसे किए हुँ। तो एक तेज प्रकाश पुंज उठा, हाँ, हाँ। एकदम सफेद एकदम। उस समय तो हमें लगे ये चांदी का प्रकाश है, चांदी में जैसे वो जलता होती वैसा इतना तेज प्रकाश। उसमें से एक तिरछे चरण के भगवान की प्रतिमा मेरे गोद में आ गई। वो गोद में आने के बाद फिर एकदम से नींद झट खुल गई तो वहां कुछ ना हाँ। मिलो। जब कुछ ना मिलो तो फिर एकदम से तड़प उठी। हम कहा आप वृंदावन जाएंगे, उनको ले आएंगे और हम उन्हीं की सेवा करेंगे। जब अंदर से इतना उठो तो फिर गुरुजी वृंदावन आए तो उस समय वहाँ अखंडानंद आश्रम है वृंदावन में, हुँ। वहीं रुकते थे। अच्छा। और उस समय मेरे पास पैसा नहीं था। जी। उस समय आप भैया लोग के साथ रहते थे, पैसा कोई व्यवहार ही नहीं होता था इतना। ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। कोई पैसा लेते ही नहीं, तो पैसा से ज्यादा दूर ही रहते थे, जहां तक हो सका रहा था वो कोई चीज से मतलब नहीं रखते थे। जी। तो फिर हमें पैसा, हम कहा अब की पैसा इकट्ठा होगा तो फिर रक्षाबंधन आया। हुँ, रक्षाबंधन में भैया लोग ने जोत भी दिया, हुँ। 4-5 हजार जितना इकट्ठा हुआ सब लेके वृंदावन आए। तो यहाँ फिर इनकी पहली बार आई वृंदावन? पहली बार आए। फिर हम कहा गुरु जी से पूछे, हम कहे हमें कन्हैया को लेना है, मैं ये भगवान। तो कहा ले ले, इससे अच्छी कहा बात है। फिर कन्हैया लेना है तो को कोई रोक सके है क्या? हुँ।
फिर हम इतनी इतनी लाए कि घर में कोई हटाना ना दे उनको, अच्छा। कि सब लोग कहते थे एक बीता के रखना है, हाँ। एक बीता से ज्यादा नहीं रखना। हाँ। तो हम कहे कोई हटा ना दे, बड़े उससे धो के रोते रोते फिर उन्हीं को लेके आए। और फिर जितने मिले हमें 250 रुपए में भगवान मिल गए। अच्छा। इतने न्यौछावर लगी है हमें। और उनको पहनाने वढ़ाने को जो मिला वो सब ले लिए। तो हमारी भाभी थी साथ में, तो कहती हम भी लेंगे अब। अच्छा, आपको देख के? हाँ, वो कहती हम भी लेंगे। तो भैया कुछ कह दिए तो खूब रोई, खूब रोई। तो हाँ, हमको सब लोग कहे कि यही कुछ कही। हम कहा भैया हम कछु ना कहें, भाभी को कभी कहे नहीं, हम काहे कहेंगे उनको। तो फिर उन्होंने गई लेने, तो उनको मिले 500 में, दुगने भाव में, दुगने भाव में। दूसरे दिन उनको लिए तो कहा थे देखो आपको मिले। कहे थे दीदी अब तुम बना लोगे कपड़ा, वस्त्र तुम बनाओगे। हम कहे भाभी हम कैसे बनाएंगे, हम बना ना पाएंगे। कहा नहीं दीदी तुम बना लोगी, हम देंगे, तुम गुड़िया गुड्डा सजा लेते हो बढ़िया से, और तुम इतना अच्छा सजाओगे, कुछ कहे नहीं करना है। तो उस समय तो नहीं समझ में। हम कहा ठीक है भाभी अभी एक एक दो जोड़ी कपड़ा वस्त्र ले लें, फिर चलें, फिर देखा। फिर पहुंचे घर में, उनका लहंगा बना ले, राधा जी को पूरा श्रृंगार कर, पर उन कन्हैया की धोती ना बना पाऊं। हमारे ठाकुर जी तो वैसे भी टेढ़े हैं ना, उनकी धोती वो आकार ना दे पाऊं कि कैसे आकार दे करो, तो खूब रो। जब बनाऊं तो खूब रो। और जब एक दिन सो रहे थे तो देखे थे बालक छोटो सा सपनों ने को कहा थे देख धोती ऐसे पहना, तो अपनों पहन के दिखाए। अच्छा। एकदम घारे रहे एकदम वस्त्र। कहते देख मैया ऐसे पहनाओ जाते, ऐसे पहनाए, वैसे दिखाए, ऐसे पहनाओ जाता है, ऐसे पहनाया जाए, ऐसे पहनाओ जाता। हम सुबह उठे, हम कहा आप तो बना लेंगे हमें को। अच्छा बना लेंगे। और जब बनावे के बैठे तो ना बना पाऊं भैया। फिर भी ना बने, ना बना, क्यों अंदर से अहंकार आएगा कि हम बना लेंगे, ना बना। फिर दूसरे तीसरे दिन ऐसे रो रहे थे, खूब रोआ, खूब आंसू निकले अपना रो। उनका बना नहीं पा रहे, देखो इतना बताएं तो फिर नहीं बन रहा। फिर जो है उसको जब मन में करे, फिर दिखे, कहते मैया देख ऐसे ऐसे चुन्ना डाल के ऐसे कर, फिर ऐसे कर, फिर बता, पूरा बताया, फिर वैसे बता। फिर बाद में सुबह उठे, फिर कुछ नहीं कहे कि हम बनाए पाए, खूब आंसू बैठ जाए, वो पूजा करके बैठ गए। बैठ के और का कर रही है, खाए पिएगे नहीं, भोग ना लगा। हम करना है भैया अभी हमको छूना का, अभी जाओ तुम लोग हमरे पास। हम बैठ के फिर धोती बनाए, भैया बन गई बहुत बढ़िया बनी। फिर थोड़ा सा मतलब हाथ ना बैठो था, फिर बना ले गए। जब बनो एक बनो, फिर दूसरे तीसरे फिर खूब बढ़िया बनने लगो। धोती या चिल्ला पटका सब बना ले, फिर उनको सारा श्रृंगार हो जाए। पर जो नक्शे मारे से ना माने हो, कहीं ये चीज जो हेरवार आप भी वही काम करें। अच्छा। और फिर धीरे धीरे भैया लोग ने कहा जब इतना पैसा खर्चा कर रही है तो महंगा मिले सब सामान, यहाँ वृंदावन से ले जाते, जानते हो यहाँ के कितना रेट है। तो भैया ने कहा सोने चांदी का काम होता है, कहा जितना पैसा इकट्ठा करें ला हमें दे, हम सोने चांदी के बनवा देते हैं। तो पूरा सोने के सामान बनवा दिए ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी और राधा रानी के पूरा सर से पांव तक पूरा सोनों का, बांसुरी, हाथ के, कमर के हार, पैर के बाजूबंद सब बनवा दिए। और पैसा हम कहा तुम्हारा ना लेंगे, हम माला बना रहे थे पहले, माला का काम के जिसे आप लोग पहने ये सब माला, तुलसी की माला और रुद्राक्ष की माला, और तो जो पहनती है मंगलसूत्र, तो ये सब बना लेते थे। तो इसमें पैसा मिलता था, ये कुछ एक्स्ट्रा भी ज्यादा देते थे। वही पैसा सब इकट्ठा करके तो उनके लिए एक एक चीज बनवाएंगे। फिर उसके सब बनने के बाद हम कहा महंगा भी हो गया सोना, उतनी समय 40 में हो गया था। हम कहा ना बनवा पाएंगे, अब तुम मौलिया ने कुछ इतना पहन लो काफी है। फिर भी पैसा इकट्ठा किए, जब इकट्ठा होगा हम कहा अच्छा जब पैसा इकट्ठा ला चांदी के सिंहासन भी ले लें, चांदी के सिंहासन भी ले लिए, उनको छत्र भी आओगा, सब आओगा, गैया आ गई, चांदी सब कछु आ गया। उसके बाद जब अब यहाँ से हम कहा आप वृंदावन में रहेंगे, यहाँ मन ही नहीं लग रहा है हमारा, अब घर में मन नहीं लग रहा। अच्छा। हम कहे वृंदावन जाएंगे, अब वृंदावन में कहीं ठिकान ना आए। उनका नैया से खूब रोए, हम कहें वृंदावन में रहना है, वो कुछ ना समझ में आए। कुछ अगर एक कमरा मिल जाए, उनका पैसा है नहीं पास में कि हम कछु बनवा, कोई से मांगे की हिम्मत ना आए मेरे पास इतना, क्योंकि घर से छोड़ के इतना है, भैया भाभी कर देते हैं बहुत है।
कि कोई कहते नहीं सुनते नहीं है, और प्रेम से रहते हैं पर कर देते हैं सबका चुप। वृंदावन आए, वृंदावन में वहीं पे अटल्ला चुंगी के पास एक मंदिर था, मैया रहती थी उसमें, परम ज्योति मैया जी। वहां फिर हम साल भर रहे। घर छोड़ आई आप? हाँ, छोड़ दिए। जब भगवान लेके आए थे साथ में, तो वहाँ अपने प्रभु साथ में ही लेके आई? हाँ जब लेके आए थे तब। अच्छा। और पूरा नहीं ले गए, जितना पहने थे उतना सिंहासन विंहासन नहीं लाए, जितना पहने थे उतना लेके आए थे। और यहाँ मैया अच्छी थी, साल भर रहे उनके। 1 साल मैया के एक पास? साल बाद फिर वहां पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि हम नहीं रहना, या तो वहां करने चल हो गया उतना काफी था, जितने दिन का था वहां रह लिए। अब फिर मैं हम कहे अब कहाँ कन्हैया, हम घर छोड़ के तो ना, हम घर में तो ना जाते हैं छोड़ के, वापस तो नहीं जाएंगे? वापस नहीं जाएंगे। हाँ। फिर घर गए, सब सामान, मैया भी वहां से निकलने नहीं दे रही थी, कहे ना। हाँ ज्योति मैया कहे ना, यहाँ तुमको जाना, तुम यहीं पे रहो आराम से, क्या कमी है। हम कहे मैया अब मन नहीं लग पर रहा। मन में चैन नहीं, मन ये कहे कि यहाँ रहना नहीं है। यहाँ नहीं। फिर घर गए, पूरा सामान छोड़ा, कन्हैया को छोड़ा है। हम कहा तुम कन्हैया को भी वहीं छोड़ दिया वृंदावन में? हाँ नहीं, घर में, घर में ले गए। हम कहा तुम पहने ओढ़े हो, तुमका लेके कहीं भी जाओ तो हम रह ना पाओ, कहीं तुम चोरी हो गए तो फिर हम घर फिर आप घर ही रहो, तुम घर में रहो। फिर इसके बाद आए यहाँ नंदगांव में जगह मिली। अच्छा, वहां से नंदगांव आ गई फिर? ये मंदिर के पास जो गौशाला है, हाँ, मंदिर के जो सीढ़िया के नीचे उधर ही धर्मशाला है ना, गौशाला, उसी में रहे साल भर। 1 साल वहां रही? हाँ, वहाँ गैया की सेवा करते रहे, मक्खन मिश्री जो भोग लगाने, सुबह मक्खन मिश्री का भोग दे आए, दूध दे आए, छाछ दे आए, सब, और गैया की पूरी सेवा करें। फिर ऐसा लगे अब ये लीला है इनकी, अब इनको यहाँ रखना था। तो एक दिन यहाँ घूमते हुए आए, एक ललित बाबा था, यहाँ लिवा लाया ये, क्या चल मैया तुम्हें घुमा लो जहाँ रहूँ। अच्छा, यहाँ घूमने आई थी केवल? यहाँ देखे तो ऐसा लगे कि यहाँ अपनो है, एकदम इतना अच्छा लगा। तुम कहा भैया एक तो अच्छा लग रहा है जैसे यहीं रह जाए। तो मोहन से हम भैया ने कहा तो मैया ऐसा है कि तो कुटिया बनवा लेते यहीं पे। हम कहा भैया तो पैसा ना है मेरे पास, मैं कुटिया बनवा लूं। कहा तो मैया तो कहो तो। हम कहा भैया ठीक है, सर ऐसी बात है तो बनवा दो। कहा मैया ठीक है। फिर ऐसे हंसी हंसी में बात चल गई। और ठाकुर जी की लीला, तो प्रभु लीला कर रहे हैं ना। ठाकुर जी की लीला। अब देखो कैसे कुटिया बनवा दी है। कुछ यहाँ से कुछ भी भैया आए, कुछ भैया भाई पैसा दे गए, कुछ यहाँ के कुछ और ये ठाकुर जी अपने आप व्यवस्था करते हैं भैया। ये दानू नेता है ना जो, ये चटिया और गाटर ये सब फ्री में दिए भैया। और ईट में कुछ पैसा जो किराया लगा है भैया, वो तो निमित्त बनाए, वो करवे वाले तो मेरी किशोरी जी और ठाकुर जी हैं। अब भैया वो बनवा के बढ़िया दे, बन के तैयार हो गए। यहाँ कैसे आनंद को अनुभव करें यार। और ये जब पूरा बन गया, हमका थोड़ी सी मिट्टी डलवा दे। कहा थे अब ना दे कुछ, हम का मत दो कुछ, मोह पूरी कुछ अब हमें जरूरत हमें जरूरत भी ना। आज तो बन गया, दरवाजा ना लगो तो ना लगे ना, मैं बाहर के दरवाजा लगो होगा, कोई बात ना आया, हो गो। कैसे आनंद आवे यहाँ। अरे भैया यहाँ के आनंद का छूना। कैसो मैया भक्ति को आपको अनुभव रहे हो, क्योंकि बहुत समय है गए हो। भैया भक्ति तो ऐसा है, ये लाला जाना है, ये किशोरी जाना है यहाँ पे। और जब नंद गांव में थे भैया, तो ऐसी लीला भैया उनकी, ऐसे ही बीमार थे जैसे इस समय बीमार है। लेटे थे वहीं बिस्तर में, बाहर से ऐसे लगे कोई बुला रहा हो, मैया मैया कह के। जब मैया मैया की आवाज सुने, निकल के आए बाहर, देखे तो वहाँ कोई ना दिखो, कोई ना दिखो। फिर शाम को उठे कोई तरह, और शशि मैया रहती थी वहाँ के, शशि मैया समझ मैया तो कहते तो ऐसे सुनाई रहे थे, पागल हो गई है। हम पागल तो हो गए, पर मैया कहा बताऊँ, आवाज ऐसे सुनाई दी हो कि कोई आवाज लगा। कहा कोई ना आए यहाँ पे, तो कान भस्ट हो गया वो है। हमका कोई बात ना है। फिर उठे, कोई तरह उठे, गैया के शाम के हमका ला भूसा डाल दे। थोड़ा बीमार है तो कहा गैया की सेवा में मन लगे, तो फिर हम भूसा डालें। और सबका ना जो चने में अंदर ही अंदर छोटो वाला, तो 5 साल की अवस्था का रहा होगा, इससे बड़ा ना रहा होगा। अच्छा। वो दरवाजा बाहर का बंद है, कोई ना है, बाहर से आओ अंदर, गौशाला में खड़ो हो। हम कहे तू कहाँ से आ गए यहाँ पे घुस आए, और ऐसे कहाँ से आ गए, क्या करो यहाँ पे। मुझे जीभ दिखाए। अच्छा, जीभ निकाले आपकी? जीभ निकाले और दिखावे और चिढ़ावे, जैसे बच्चे छोटे चिढ़ावे। और वहीं पे खड़े हो के
और दिखा, फिर उसके बाद हम्म, हमको रुक जा चले टाफी खा ले। हाँ, तो टाफी आप कछु ना है, बस वहां से दौड़ के इधर फाटक तक आओ बस। हाँ, फिर गायब। फिर ना बहुत देखे, इधर उधर देखे, फाटक खोल के इधर उधर घूमा, इधर कहूँ ना मिला। मान का फिर एकदम बेचैन छटका। आपको ना स्वीकार कर लिया हमारे ठाकुर जी ने। फिर उसके बाद 2-3 दिन के बाद एक गोस्वामी थे, भगत जी हैं ऊपर, तो आप जानत हो या ना जानत हो, हम ना जानो, भगत जी रहते हो वहाँ के वहाँ के देख रेख में गौशाला। तो क्या मैया एक के पास राधा कृष्ण जी हैं, तो उनको ले आते हैं, सेवा कर ले। मैं कहा भैया मोरे पास अब कछु ना है, मैं का सेवा करी, कोई व्यवस्था ना है मैं कि उनकी सेवा कर लूं। हाथ मैया ले तो कर लिये, वो बूढ़े हो गए हैं, अब उनकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अच्छा, तो मैं कहा भैया आवे का उनका मन है तो आ जाए, फिर जैसे उनको राय का वैसे राय, हमका का करना है, हमें आ जाओ, तुमसे जित तो बनी हम करत रहा, उनके शरीर से वैसे, और हमसे बने ना, बाकी वो जाने। उनको काम जाने। फिर क्या चल मैया, फिर दूसरे तीसरे दिन चल, हम गए तो फिर यही जो थे ठाकुर जी, तो इनको फिर ले आए। ठाकुर जी एकदम काले काले थे, एकदम तेजुना था। फिर आए, फिर उनको गौ पंचामृत से स्नान कराए, फिर उनकी सेवा करे, जो फिर गोस्वामी जी और भी वहाँ के थे, छल बिहारी मुखिया है ना, उनकी मैया और ये सब मिलके सब वस्त्र वस्त्र दिए कि लो मैया बनाओ। फिर बनाए, फिर वृंदावन गए, गुरु जी आते हैं, फिर एक भैया ने 4-5 हजार के वस्त्र और सब चीज दिलवा ले, तुम बनाओ मैया जितना बनावे को है। फिर इनकी पूरी व्यवस्था हो गई, फिर प्रसाद भी गए आज आप क्या बना रही हो ठाकुर जी के लिए? के लिए, यहाँ से साल ओढ़ावे के लिए, इसे अच्छा, सर्दी में सॉल उड़ावे के लिए। हाँ, तो इस साल है बना रही हूँ तो भैया। आपसे कही उनने कि आप अपने भाव से ही बना रही हैं? अब उनके भाव है, जो सर्दी लगे तो हमको बनाए, उनके लिए तो है, उनकी तो पूरी व्यवस्था है। हाँ। पर मंदिर में ठाकुर जी बैठे हैं ना, उनके अच्छा, स्वेटर ना पहने आए, तो हमका उनके लिए भी बना दूं। अच्छा, तो उनके लिए स्वेटर बना रही थी बैठ के, तुम कहीं बना दो, तो उनके लिए स्वेटर और वो टोपा बना दें तो ओढ़ लेंगे। मो को क्षमा करिए, मैंने सेवा में भी विघन डाल दिया आप। ना है भैया, ये आप बड़े भाव से बना रही हैं और मैं आ गया बीच में। कछु ना, ये तो बहुत बढ़िया, उन्हीं के लिए कर रही हूँ, उन्हीं के लिए भोग पानी आ गए, और कछु गए। यह खूब आनंद है, आज आपके दर्शन प्राप्त हुए, आज आपको आशीर्वाद भी मिले, आपको सत्संग भी मिले। वो तो भैया कन्हैया के लिए। संसारी जीवन के लिए कछु कह दो आप, जो कछु कहना चाहो। हम जैसे जो संसारी जीव हैं, मैं तो यही कहूँ, ये जो तुम्हारी सेवा है ना, ये कम ना है भैया, ये मेरी ना है मैया, ईश्वरी जी करामे। ईश्वरी जी करामे, पर उनके निमित्त से ही वो जो हम लोग ये प्रसाद भोग लगावे तो हम लोग को फिर मिले, ये सब उनकी लीला है। मैं तो एक ही बात जानू, मैया महारानी करा रही है, मैं कर रहा हूँ, मेरी कोई औकात ना है कि मैं कछु कर पाऊँ। एक बात और, ब्रज में चाहे जैसे रहो, भूखा ना रखें। किशोरी जी मेरी भूखो ना सुन दे, ब्रज में क्या हुआ? यहीं कहीं भी देखो, एक बार राजेंद्र दास जी बता रहे थे कि वो गए थे परिक्रमा लगाने, उनको रात में 12 बजे बहुत भूख लगी। उतनी रात में 1 बजे का समय हो रहा होगा, कहीं जंगल में एक संत मिले, कहते बैठ जाओ पानी पी लो, कड़ुआ से पानी, कहते नहीं रुक जाओ, तुम भूखे हो, भोजन पालो। टेटी का अचार बढ़िया का है, टिक्का मोटी मोटी और घी के चुपड़े, और टेटी का अचार और मिर्चा, वो खाए कहाँ वैसा स्वाद आज तक नहीं मिलो है। और करुआ का जल मिलो, और जब सुबह उठे काहे वहाँ कोई ना था। भैया हमारी श्री जी बड़ी दयालु है, तो भूखा ना ब्रज में भूखा कोई सो नहीं सकता, किसी को सोने नहीं देंगे। कहाँ से कैसे व्यवस्था करें तो महारानी जाने, पर बाकू भोजन जरूर मिलेगा। हाँ। आ जाए था, आटा था सिर्फ, दाल थोड़ी बहुत, हम कहा अभी इतनी जल्दी का दाल वाल बनाओ। हाँ। सब्जी भी ना थी, सब्जी थोड़ी बहुत हो जाती तो आलू आलू रहता तो बन जाता, कचो तो ना था। तो हम कहा ऐसा करें, घी आ गया था कल, वो घी चुपड़ के रोटी और नमक और थोड़ा सा हल्दी और अदरक और धनिया मिर्चों पीस के थोड़ा सा रख के नमक मिला के चटनी बना के वही भोग लगा दिए। हम कहे अभी हो गया, फिर देखा गया है। सब हो गया। भैया भेज दी नहीं श्री जी ने सेवा आपके लिए, भेज दे। आज सुबह से ही ऐसा मन में लग रहे हो कि आज मैया के पास जानो है, आज जानो है। मैंने की दवाई की ज्यादा चिंता ही मैया, हफ्ता 10 दिन है गए होंगे आपसे मिलने जब आपने वो आदेश किया। हाँ, मैंने की दवा, मैया की दवा जरूरी है, मुख्य उद्देश्य तो वो दवा को हो। ये दवा से जैसे थायराइड से भैया हाथ पाँव में सूजन आ जाए, अंग्रेजी दवा फायदा ना करे, मैं अंग्रेजी खाओ तो कुछ पता नहीं चले है।
दुगुना बढ़ाता ठा रही है मेरा। भैया आपकी बड़ी कृपा है जो मोकू सेवा को अवसर दियो है आपने, आपकी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। और आप तो एक की कह रही, श्री जी ने 4-4 भिजवा दी आपके लिए। अब ये और फिर भी आपको कोई आवश्यकता रहे तो आप या दास को आदेश कर दिए बिना संकोच के। ये तो बढ़िया हुआ, कल बुखार तो मैं ठंडी लग रही थी। ये बढ़िया तो बढ़ाए दो, अब 2-3 लगेगा ठंडी में। हाँ अब ठंड बढ़ेगी भैया, दिन पे दिन बढ़ेगी। 2-3 अब जो तो अगले 2 महीना जनवरी और फरवरी 2 महीने ठंड रहेगी। अभी तो स्वेटर वोटर भैया तो घर ही से ले आए थे, तो है मेरे पास। और बता दीजिए आप जैसो भी अभी ये आदेश सफाई करिए। भैया अभी चल रहा हो, स्वेटर के 1 साल में खराब ना होए, खूब चले। 3-4 साल का हो गए, खूब आराम से चल रहा है। काउ दिन आऊंगा मैं तो, और याते भी बढ़िया वाला और कमर और ले आऊंगा, एक कमर, क्योंकि पर्याप्त ना है सर्दी के लिए। अरे एक और है हाँ ना, एक और एक पतला है, सब तीनों मिला के वो ले आऊंगा भैया, और सब श्री जी भिजवा देंगे, कोई ऐसी बात ना है। आप संसारी हम जैसे जीवन को कछु आदेश कर दो, हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जो प्रभु के चरणन से जुड़े रहें। आप ब्रजवासी हो भैया, आपका मैं क्या कहूँ, भैया आपकी सेवा ब्रज में क्यों। आप कोई लक्ष्य करके संसार को बोलो, आपको बहुत दूर तक लोग देखेंगे, भक्त देखेंगे, आपकी बात सुनेंगे, तो आप वो लक्ष्य बनाए कि नहीं उन भक्तन तक ये अपनो संदेश पहुंचा दो आप। ये है कि अपना तन मन भोजन घर में जो भी गृहस्थी में काम करो तो करते रहें जी। साथ में भगवान के राधा कृष्ण श्याम सुंदर का राधे राधे ये मन से जो चलता रहे, पूजा पाठ होती रहे, तो भगवान की निमित्त सब होता रहेगा, वो आराम से तो सेवा होती रहेगी उनकी भी, और जो उनकी इच्छा होगी तो वो अपने आप कर लेंगे, अपने आप करवा लेंगे, वो अपने आप करवा लेंगे। अब जैसे हम ही हैं, छोड़ तो आए थे घर में कि नहीं सेवा करना है, मन में तो अंदर से भाव था कि हुआ नहीं है मेरे पास। भैया आप जैसो विश्वास होना बड़ो मुश्किल है, आप तो ठाकुर जी पे विश्वास करके घर से चली हैं, पर ऐसो विश्वास हम जैसी जो संसार में रह रहे हैं ना जीव, वो संसार को तो विश्वास करें पर भगवान को विश्वास ना करें। पहले तो मुझे भी लगत रहा कि वहाँ जाके कैसे रहेंगे, कैसे का होगा, और कन्हैया से सिर्फ यही रहा, अगर कन्हैया एक कमरा अगर बनवा देते, एक कुटिया बनवा दे, जो कुटिया के इतना नहीं बोल रहे, जैसे घर गृहस्थी में रहते तो वही हिसाब से सोचे थे, वही में तो भी बैठूँ और तो अपने लिए बनवा ले मंदिर, फिर वही में मुँह का जुगाड़ बन जाए अपना, मैं तो एक जगह सो लूँगी पढ़ के अपना, तो बन जाए। तो कन्हैया ने धीरे धीरे आके यहाँ ब्रज में पटको आए, वृंदावन में आके आनंद लाल अपने घर में बुला लियो, घर में बुला लियो। ये ब्रजमंडल तो हमारे प्रियाजी लालजू को घर है अपनो। हाँ। अब यहाँ आप आ गई तो उनके घर में आ गई आप। मैं भैया जैसे कुछ पैसों मिला था वह करा, तो जितना भी लाला आवे, हाँ। मैं तो बिस्किट है, टॉफी है, जो कुछ है, हाँ। सब बांटे रहा हूँ। और वो आवे कोई ना कोई आप तो सब अन्य ठाकुर जी के रूप मान रही हैं। और जब वही में देखूं ना, हाँ। तो ऐसे लगे कहीं ना वो आप फिर ना आ जाए। हाँ। तो वही लगे, तो बस वही। आप जहाँ रह रही हो ना, ये वो भूमि है जहाँ ठाकुर जी रोज लीला करें, रोज नित्य लीला हाँ, करें। नित्य लीला पर करें। अब जो इतने समय दिखे ना, तो ऐसा लगा था कहीं ना कहीं तो दिखे ना, कहीं तो दिखे जाए आप लीला करके वो समय, तो ऐसा बैठे हैं इनकी सेवा करना ना भैया, तो ऐसा लगे कभी कभी इनकी सेवा तो ऐसा लगता है जैसा कोई बालक की सेवा कर रहे हैं, ऐसा लगा करे। उनके सिर्फ जो पहना उड़ाऊँ तो कभी कभी ऐसी चीज ऐसे गायब कर दें, ना पहनने की इच्छा हो तो ना पहने भैया, और रोज उनके वस्त्र बदलो, कोई ना कोई इधर उधर करे ना। बालक तो मैया तंग करे ही है, जब ठाकुर जी आप उन्हें अपना बालक माने तो वो आपको मैया माने, अब मैया तो तंग करेगा ही करेगा बालक। अब कुछ ना कुछ इधर उधर करे जरूर रहे। एक बार जो मन एक बार की बात भैया, विठलनाथ गोसाई जी महाराज सेवा करे श्रीनाथ जी की जी, और श्रीनाथ जी उनसे बात करे, तो एक दिन छिपकली आ गई मंदिर में। हाँ। अब तो लाला देख के डरे, अब गोसाई जी को आई हंसी, गोसाई जी ऐसे करके हंसे, अब ठाकुर जी बोले गोसाई जी आप हंस क्यों रहे हो? हाँ। भाई भाई महाराज मैं ऐसे ही हंस रहा हूँ भाई, नहीं बता, मैं तो ये देख के हंस रहे हूँ कि जाकी भ्रकुटी टेढ़ी है जाए तो पूरे तीनों लोकन में प्रलय है जाए। हाँ, वो छापकली से डर रहे हो। छापकली से डर रहे हो। हाँ, मैं तो यह बात पे हंस रहे हूँ। अब ठाकुर जी कहने लगे गोसाई जी एक बात बताओ, आप हमें का मानो? वही आप मैं लाला मानू आपको? वही अगर हमें लाला मानो तो लाला तो छिपकली से भी डरेगो, चुईया से भी डरेगो, और अगर आप हमें परमात्मा मानो तो हमें काउते डरने की जरूरत ना है। तो भैया ये भाव की बात है, जब आप लाला माने उन्हें तो वो आपको मैया माने, अब मैया है तो लाला परेशान करेगो ही करेगो। भैया आज आपने खूब कृपा करी, और कोई सेवा की आवश्यकता हो तो आप दास के लिए निसंकोच आदेश करें, कोई संकोच मत करें।
बस भैया ऐसे राशन पानी भेजा रहे हूँ और चलत रहा है मैं काम। आता रहूंगा भैया, आपकी कुछ राशन सब्जी की सेवा भेजा होती दिया रहे। करो भैया, आलू आलू भेजा करो, थोड़ा से काम चला आगे से मैं याद रखूंगा। आज यह चीज को आपके लिए नहीं और संतन के लिए भी सब्जी भी लेके जाऊंगा थोड़ी बहुत। आलू जैसे है ना तो और सब्जी तो ठीक है, जैसे आलू रहे ना तो हाँ। आलू से कचू भी बना ले तो अपना भोग लग जाए। लाला कभी कभी ना तो दाल चावल खाएगा ना, हम तो टिक्कड़ खा के रह जाएं, हमें तो एक बार भोजन करना है, हाँ। पर उनको 2 बार भोग लगे तो उनके लिए थोड़ा सा नहीं भैया, मैं आजकल में मेरा दोबारा चक्कर लगो, मैं आपके आलू फिर भिजवा दूंगा दोबारा में। और आगे से मैं या संतन की जो सेवा जाएगी वो मैं आलू भी संग में रखूंगा। हाँ हाँ, संतों की हाँ, भी आलू की क्योंकि सेवा। आलू तो ऐसी चीज है जो कई दिन तक चल जाए। हाँ, और सब्जी तो सूख जाती हाँ, पर आलू नहीं। आलू कई दिन तक खा सकते हैं। भैया खूब आनंद करो, आपने खूब दर्शन दिए, खूब आनंद मिले, आपके चरणों में बार बार प्रणाम भैया। जय श्री कृष्ण प्रभु, आपका सुखी रखे। आज आपने मैया के दर्शन प्राप्त करे और मैया को सत्संग को आनंद लियो। मैया बड़े भोले स्वभाव की मैया है वास्तव में। और दूसरे शब्दन में कहूँ तो यशोदा मैया को ही स्वरूप है हमारे। नंदगाम में विराज रही है यशोदा मैया, जैसो ही भाव है ऐसो ही स्वभाव है। दोनों ही चीजें, भाव भी ऐसो ही है, स्वभाव भी ऐसो ही है। तो आज आपने जो आनंद प्राप्त करो है ना, वो आनंद आपको कैसो लगे, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी भक्त मैया के दर्शन कर सकें और सत्संग को आनंद ले सकें। अगर आपने संत महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ब्रज के ऐसे ही महान संतों के दर्शन के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में संत महिमा चैनल को सब्सक्राइब करें और नित्य प्रति ब्रज के ऐसे महापुरुषों के दर्शन आप सहज में ही प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं एक और संत की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। राधे राधे।